अगर आपके फॉर्मूला और आपके रूल अगर क्लियर हैं तो आज क्वेश्चन नंबर 5 आप मिनटों में कर देंगे। आज हम एक्सरसाइज 11.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। आप अपने पेन पेपर के साथ तैयार हो जाइए। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में कवर कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए, ये तीन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये तीन क्वेश्चन आप बुक खोलिए। इसमें ये तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 1, 2 एंड 3। इसको हम सीरियल नंबर से करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 को। ठीक है, स्लाइड को थोड़ी बारी करती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 पे पावर 5 का होल 5 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 7q और उस डिवाइडेड बाई 8 का q एंड 7 का 7 है। तो देखिए, इस तरीके का जब क्वेश्चन आपको दिखे तो आप कोशिश करिए उसमें कि सबका बेस सेम बना सके। ठीक है, जैसे कि आप कहेंगे कि मैम इसमें हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट, देखिए ब्रश ले लेती हूँ मैं। देखिए, इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है 2 का बेस। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है 7 का बेस, यहाँ लेकिन आपको दिख रहा है 8। यहाँ तो चलो 7 7 आपका एक मैच हो गया, लेकिन जो ये 8 का आपको दिख रहा है इसको हम 2 का बना सकते हैं बेस। कैसे, वो देखिए, जैसे कि 8 का क्यू है। ठीक है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्यू, क्यू यानी 3। क्यू हम किसको पढ़ते हैं, पावर 3 को हम क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, यानी 2 पे पावर 3 हम 8 को लिख सकते हैं। और पहले से इसके ऊपर कितना पावर था, 3, तो हम पहले इसके ऊपर एक और पावर डाल देंगे, कितना, 3। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास, बताइए टोटल पावर इसके ऊपर कितना होगा। जब आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर होता है तो हम क्या कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो यानी कि 8 पे पावर 3 को हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम बेस 2 में बनाते हैं तो 2 पे पावर हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पे पावर हम 9 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए, अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे समझते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, अब हमने कर लिया है 2 पे पावर, हमारा ऊपर में कितना मिल गया, पावर के ऊपर पावर तो ये हो गया 2 पे पावर 10। ओके, इधर आपका 7 पे पावर 3, इसको क्यू भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे 8 पे पावर 3 को अभी हमने बनाया था कितने, 2 पे पावर 9 में इसको कन्वर्ट कर लिया था और मल्टीप्लाई 7। तो देखिए, अब हमारे पास दो बेस बन गए, एक 2 का और एक 7 का। अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, ये दोनों किस किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है। तो हमने पढ़ा हुआ है रूल में कि अगर डिवाइड के फॉर्म में तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। क्लियर, ये दोनों भी देखिए क्या है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो इनके भी पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। 3 है ना, 3, और इसके ऊपर पावर है 1। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 2 पे पावर 1 एंड 7 पे पावर 1। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो इसमें 2 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल के आया, 1 सेकेंड। हाँ, देखिए आपका आंसर क्या निकल के आया। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। देख दो, ऊपर 2 में से यहाँ बचा सिर्फ 2 और ये बचेगा 7 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको और यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, तो सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए 2 और 7 स्क्वायर का मतलब गया 49। अब 49 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 1 और 4 2 जा 8, यानी 98 इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। सिंप्लीफाई आप करोगे तो देखो कितना आंसर निकल के आया आपके पास, 98 इसका फाइनल आंसर निकला। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको बस एक ही काम करना है कि आपको देखना है कि अगर हम बेस सेम कर सकते हैं तो हम पहले बेस को सेम करेंगे, और फिर बेस जब सेम कर लोगे तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है ना, अगर डिवाइड में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई में है तो पावर को ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। वेरिएबल्स को हम वेरिएबल्स के साथ रखेंगे और अगर कोई नहीं है तो उसको अलग ही रखेंगे। तो जैसे देखिए, इसमें आपको दिख रहा है 25। ठीक है, तो 25 को किसका पावर बना सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, इसी से समझा देती हूँ, 5 का स्क्वायर है ना। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 5 को 2 बार रिपीटेशन करके। यहाँ पर है आपका 10 का क्यू। ठीक है ना, यानी 10 का क्यू का मतलब है 10 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, है ना। क्यू पढ़े होगे आप वॉल्यूम में। तो इसको आप कहोगे आपको इस तरीके से किससे लिख दिया, आप कैसे बना दिया। तो देखिए, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा तो आपको इजी तरीके से आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि देखिए 10 को आप क्या लिख सकते हो,
2 × 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और पावर पहले से 10 पे कितना था 3, तो जब ये बाहर निकलता है तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नहीं तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा, कि अगर पावर सेम है, पावर अगर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे 5 2 तो कितना हो जाएगा 10, और पावर 3 था तो 3, यानी हमने उसको तोड़ के लिखा है। आप जब सम्स करेंगे तो आपको तोड़ना जोड़ना सब कुछ आना चाहिए, है ना, हर चीज़ करेंगे। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गई, ये वाली लाइन कि कैसे लिखा गया है, ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए अब हमने जो जो वैल्यू पुट निकाल के रखा है उसको पुट करेंगे। हमने 25 की जगह पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ओके। और ये हो गया आपका, ये वेरिएबल्स तो दिया हुआ आपका x पे पावर 8। अब हमने ये 10 के क्यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यू एंड 5 का क्यू, और वेरिएबल्स आपका x का 4 है। तो देखिए वेरिएबल्स के साथ ही होता है। तो देखिए ये दोनों आपको, देखिए ये और ये क्या है, 5 का बेस है, बाकी 2 का बेस कोई नहीं है, तो उसको आप अलग ही रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले 5 के ऊपर क्या है 2 + 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और नीचे आपका क्या है, नीचे डिवाइड में है, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ओके। अब देखिए नीचे 2 का बेस क्या है, ये है ही नहीं, तो इसको रहने दीजिए, किसी के साथ सॉल्व ही नहीं होगा। अब इसमें देखिए बचा हुआ है x, ठीक है, ये देखिए x में ऊपर पावर है 8 और नीचे पावर है 4, दोनों डिवाइड में है, इसलिए उनके पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए ऊपर वाले को सब करिए, 2 कितना हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 5 पे पावर आ गया 1, क्लियर। और x पे पावर कितना बचेगा, 8 में से जाएगा 4 तो 4, ठीक है। और जब हम 2 को 3 टाइम रिपीट करेंगे, 2 को 3 टाइम आगे जब हम रिपीट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा नीचे 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, स्लाइड ऊपर करती हूँ, देखिए फाइनल आंसर आपका क्या निकल के आया 5, या ये बच गया 5 पावर 1 हम शो नहीं करते हैं, ये बच गया x पे पावर 4 और नीचे 2 पे जो q था वो बन गया 8, यानी इसका आंसर निकल के आया 5x पे पावर 4/8, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, उम्मीद करती हूँ आपको, क्योंकि आप ये 11.2 के आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, अब तक आपके सारे डाउट अब क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि मेरे को पास कमेंट में कोई भी डाउट नहीं आया, तो मैं यही समझती हूँ कि आपके डाउट क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे देखिए हमारे सामने आ गया है। इसमें बस एक ही रूल अप्लाई करना है कि आपको बेस सेम करना है, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है इसमें। तो देखिए इसमें आपको बेस क्या क्या दिख रहा है, 3 और 5 6, बहुत सारे बेसेस हैं। तो हमें देखिए ये 25 को तो 5 का बेस बना लेंगे, चलिए एक बेस तो हमें दिख गया। 10 को किसका बेस बनाएंगे, अभी अभी बनाए थे हम, 10 का 2 और 3 का बेस बना सकते हैं, और ये 6 को भी 2 और 3 का बेस बना सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, तो देखिए 10 पे पावर 5 है, तो आप 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5 लिख सकते हैं ना, और पहले से ऊपर पावर है तो यानी इसको जब अलग करेंगे तो 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 5 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसी तरह से 25 का तो अभी हम जस्ट देखे हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का, जैसे कि 6 पे पावर 6 है, थोड़ा अलग करके बताती हूँ, इसमें सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है, 6 का अलग बताती हूँ, एक सेकेंड, ये देखो अब हम 6 का देखते हैं, यहाँ देखिए 6 का बताती हूँ आपको, 6 पे पावर 6 है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, इस 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 2 6 होता है, और पहले से पावर है इसके ऊपर 6, तो जब इसको बाहर निकालोगे ब्रैकेट से तो 2 पे पावर भी 6 निकल के आएगा और 3 पे पावर भी 6 निकल के आएगा। चीज़ समझ में आ रही है माइंड में, कि ईजी लग रहा है। तो देखिए ये 2 पे पावर भी 6 हो गया और 3 पे पावर भी 6 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ओके। वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, और जो जो बेस से जहाँ जहाँ वो कट होता है उसके पावर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसके आंसर को हम निकालते हैं, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके रखिएगा, ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, ओके। तो देखिए आज 11.2 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 3 क्वेश्चन थे, वो आज हमारे क्लियर हो गए। एक तरीके से हमारा एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 शुरू करेंगे, तब तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस लगाते रहना है, और मेरे वीडियो को क्या करना है,
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जिसको करना आप हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके।